बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार एशिया के खसूसी प्रोग्राम राहत है रमज़ान में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ नायाब बदर और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह कसीम जफर। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान जो है वो तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है और आज माशाल्लाह से 18वां रोज़ा जो है वो आ गया है और अब तो ईद की तैयारियां हैं वो उरूज पे हैं। और जो है जितनी आप यूं कहें कि तेज़ी से ईद की तैयारियां हो रही हैं तो ये कहना गलत ना होगा। हर किसी की ख्वाहिश है कि ईद के लिए एक जोड़ा सिलवा लिया जाए और जब थोड़ी सी और दिन पास आ जाएंगे तो तब लोगों ने कहना है अब सिलवाने का तो टाइम नहीं बचा, अब हम रेडी टू वियर ले लेते हैं। नाज़रीन, ये तो सारी बातें जो हैं हमारे आपके साथ हम करते रहेंगे, लेकिन अभी हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और आगाज़ हम करते हैं तिलावत कुरान मजीद से, तो जिसके लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं कारी उस्मान साहब। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سبحان الله سبحان الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी तो नाजरीन, तिलावत के बाद हमारा अगला जो सेगमेंट होता है वो नात का होता है और बिना वक्त को ज़ाया किए हम नात की तरफ जो है बढ़ते हैं और नात के लिए हमारे पास मौजूद होती हैं शबनम, जिनकी आवाज़ भी शबनम की तरह है। जी शबनम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बालगल उला बेकमालिही बालगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बेजमालिही हसु न जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जिस चाहो दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहो दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े
नसीब की बात है वाला गल्लूला बेकमाल ही कशफा दुजा बेजमाल ही हसन जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सोए हरम चलो। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सोए हरम चलो। तो बना के सर को कदम चलो, ये रास्ता कोई और है बालगल्लूला बेकमाल ही कशफ दुजा बेजमाल ही हसन जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। ये गुमान था कई साल से, ये यकीन है कई रोज से। ये गुमान था कई साल से, ये यकीन है कई रोज से। मेरे दिल से गुंबद सब्ज का, मेरे दिल से गुंबद सब्ज का ये मामला कोई और है बाला गल्लूला बेकमाल ही कशफ दुजा बेजमाल ही हसन जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि बाला गल्लूला बेकमाल ही। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। शबनम की आवाज़ भी शबनम की तरह है, और जब इतनी खूबसूरत नात जो है वो पढ़ी जाए, बयान की जाए, तो आप एकदम ना इमेजिनेशन में वो चीज़ें महसूस करने लग जाते हो कसीम, कि जो अगला इतने प्यारे तरीके से पढ़ रहा हो। तो कसीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्र और शुक्र का है। जहाँ शुक्रगुजारी आती है, जहाँ पे नाशुक्री आती है, उसके साथ सब्र आ जाता है, क्योंकि आपने जब सब्र करते हो तो वो फिर आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और लेकिन आजकल के दौर में कसीम, लोग ना शुक्र बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला की हर नेमत उनके पास मौजूद होती है, और अल्लाह ताला ने उनको जिस भी हाल में रखा होता है, वो फिर भी ऐसी नाशुक्री करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनसे जो निचला तबका है, जिनके पास ये चीजें भी मुयस्सर नहीं है, वो लोग भी तो सरवाइव करते हैं, और वो लोग किस तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो कसीम, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो मुझे लगता है वो ये है कि जो सब्र का ताल्लुक है वो जो रोजे से है, और जो शुक्र का ताल्लुक है वो अल्लाह की नेमतों से है। क्योंकि अल्लाह ने जितनी भी हमें नेमतें दी हैं, चाहे वो फिर हम अपने जिस्म से शुरू कर लें, हमें अल्लाह ने सही सलामत पैदा किया, तो सबसे पहले हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने, वो लोग भी हैं जिनकी एक टांग नहीं है, जिनकी दो टांगे नहीं है, जिनकी एक आंख सही नहीं है, तो इस पहले सबसे पहले हमें खुद से शुक्र अदा शुरू करना चाहिए कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत पैदा किया। और दूसरी बड़ी बात यह कि हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है, ताकि
हम इस्लाम की तालीमात है उस पर अमल करके अल्लाह की जो है वो खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और अल्लाह ताला की खुशनुदी के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, और हमेशा सब्र और शुक्र के साथ काम लेना चाहिए। जो चीज़ है उस पर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर भी अल्लाह का करोड़ शुक्र। तो इसी टॉपिक पे हम अपने हमारे जो आज के गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर राना हिदायत अली खान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्रोफेसर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्र और शुक्र। खासकर शुक्र के ऊपर हम बात करेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, वो नाशुक्री बहुत ज़्यादा करते हैं और जो नेमतें उनके पास हैं उसके ऊपर शुक्र भी नहीं करते। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में सब्र और शुक्र की क्या अहमियत है? जी आपका बड़ा अच्छा ये सवाल है जी कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो क्योंकि इसलिए शुक्र नहीं करते कि उन्हें इसके बारे में जो है ना वो इतनी आगाही नहीं दी जाती। जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बरका है, बड़ी मोतबर हदीस है जिसमें हमारा आपका टॉपिक जो दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। और प्यारे नबी ने बहुत ये बड़ी मोतबर हदीस में बरका है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को चार चीजें मिल जाएं इस दुनिया में, जिस शख्स को चार चीजें मिल जाएं, चार चीजें दी जाएं, पर बेशक उसे दुनिया और आखिरत की भलाई अता की। यानी जिसे वो चार चीजें मिल जाएं वो उसे दुनिया में मिल गई, आखिरत में मिल गई, बल्कि भलाई उसे कहते हैं कि जो सुकून कल्ब, इत्मीनान कल्ब, यानी उसको जो है वो हर तरह का सुकून मिल गया। तो वो चार चीजें कौन सी हैं जिस हदीस मक्का में बयान की गई हैं? उसमें पहली चीज बयान की गई है कल्बन शाकिरन, यानी ऐसा दिल जो शुक्र करे, यानी शुक्रगुजार दिल, और शाकिरन लिसान, और जिक्र करने वाली, शुक्र करने वाली जो है जिक्र करने वाली जुबान, यानी जिक्र करने वाली जुबान और दिल जो है वो शुक्र करने वाला, और बदना अला बलाई साबिर, और अगर इंसान को कोई तकलीफ आए तो उसमें वो सब्र करे। यानी इस हदीस मुबारका में नबी पाक चौथी चीज बयान की गई है कि जिसको ऐसी बीवी जो उसके माल की हिफाजत करती हो, जिस्म की हिफाजत करने वाली हो, तो ये चपजनी बावफा बीवी, ये चार चीजें इसमें बयान की गई है कि अगर वो दुनिया में किसी को मिल जाती हैं कि ऐसी जो कल्ब दिल मिल जाता है जो हर वक्त शुक्र करता है, और ऐसी जुबान जो जिक्र करती है, तो जिक्र करना भी शुक्र ही होता है, और ऐसा बदन मिल जाता है कि जो तकलीफ जितनी भी आए उस पर जो है वो इंसान जो है वो हर तरह का शुक्र करे। और इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चार बातें जिनको दुनिया और आखिरत की भलाई बयान किया गया है, उसमें सबसे पहली बात जो है वो शुक्र खुदाबंदी है कि इस हदीस में जो कल्बन शाकिरन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, जिससे मुराद है कि अल्लाह ताला की नेमतों में हर हाल में शुक्रगुजारी करना है। और शुक्रगुजारी तीन तरीकों से हो सकती है, दिल से, ज़बान से और अमाल से। यानी इसमें तीनों का इस्तेमाल आ जाता है। दिल से भी शुक्र करना है, ज़बान से भी करना है, अमलन भी करना है, अमाल भी करके दिखाने हैं। और शुक्र के मुकाबले में जो लफ्ज बोला जाता है वो कुफर का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जिसने कुफर किया तो वो नेमतों का, तो अल्लाह ताला जो कदर नहीं ना करता अल्लाह ताला उसकी, तो उनके बारे में कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, इन्ना हदैनाहु, हमने इंसान को जो हिदायत दी, बेशक उन लोगों को जो ने सबीला, इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने इंसान को रास्ता बता दिया, यानी हमने इंसान को हिदायत दे दी। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरन, ख्वाह वो फिर वो शुक्र करे ख्वाह वो कुफर करे। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहद इतनी नेमतें दी हैं कि जो सूरा रहमान में बार बार आता है तुम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को जितलाओगे, तो इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को गिन ही नहीं सकता। तो ये नेमतें जो है हमसे एक तकाजा करती हैं, जितनी भी नेमतें हम करते हैं गिन नहीं सकते हम, वो हमें एक तकाजा करती है इंसान से। वो तकाजा क्या है? वो तकाजा ये है कि तुम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। और कुरान मजीद में सूरा बकरा में भी फरमाया गया है कि वश्कुरु लिल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्र करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून,
और तुम सिर्फ उसी की बात करो। यानी जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उसको फिर और नेमतें भी देता है। यानी ये भी कुरान मजीद में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, और वो ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 है, लाइन शकर तुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे लाजिदन्नकुम, तो फिर मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये तो बात आ गई ना कि जो लोग शुक्र करते हैं उनको अल्लाह ताला और देता है, और जो नाशुक्री करते हैं उसके नाशुक्री के क्या नुकसान उनके बारे में भी कुरान मजीद में एक और मकाम पे सूरह इब्राहिम में फरमाया गया है, वला इन कफरतुम, और अगर तुम मेरा नियमतों की नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबिल्ला शदीद, और फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। और जरा इसके लिए मेरे ख्याल नाज़रीन को थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि आपने ये सवाल किया है कि जो शुक्र अदा नहीं करते उनके लिए जो अल्लाह सुब्हाना ने, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है, शदीद है। तो सख्त अजाब क्या है? वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बरका है कि डराने वाली बातें नहीं ज्यादा, लेकिन जहाँ शुक्र रो की बात आ जाए तो वहाँ वो बात करनी पड़ती है कि जो अल्लाह ताला का सख्त अजाब, उसके बारे में पूछा गया कि वो क्या अजाब है, कितना सख्त। तो उन्हें बुरे लोगों को आग का लिबास पहनाया जाएगा, और उनके नीचे ओढ़ना बिछोना जो होगा वो सुलगते हुए तपते हुए पत्थर होंगे, ऊपर भी जो तपते हुए पत्थर होंगे, और बीच में इंसान होगा, और नारुन हामियतुन, भड़कती हुई आग होगी, और वो फिर पानी मांगेगा कि अल्लाह पानी 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 करेगा, तो फरिश्ते कहेंगे नहीं पानी पिलाना, तेरे करतूत जो थे, क्योंकि तू अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी थी और तूने मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया, तो फरिश्ते कहेंगे नहीं पिलाना। अल्लाह सुबहाना फरमाएंगे कि नहीं, इन्हें पानी पिलाओ, इनके लिए पानी तैयार किया हुआ है। तो उन्हें मशरूबात बोतलें खोली जाएंगी, और उन बोतलों में के बारे में फरमाया गया है कि उन बोतलों में होगा खौलता हुआ उबलता हुआ पानी, तपता हुआ पानी, और सुलगता हुआ पानी, और पीप मिला पानी। और इंसान देखे कि अपनी पीप, अपने चेहरे पे कहीं दाग हो तो पीप निकलती है, तो इंसान हम ऊपर ही मल लेते हैं, लेकिन हर आदमी घिन खाता है, नफरत करता है, वो अपना मुंह अजीबो गरीब तरीके से बनाता है, हालांकि वो इतनी की वो पीप होती है कि जो हम अपने ही गालों पे मल लेते हैं, लेकिन वो पीप मिला पानी। और तीसरी उसमें जो बात बयान की गई है वो ये कि कच्चा मिला खून, और वो कहेगा, इंसान कहेगा नहीं मैंने नहीं पीना, क्योंकि वहाँ अवेयरेंस होगी, आगाही हो हर एक शख्स को कि मुझे पानी जो पिलाया जा रहा है ये पीने वाला नहीं होगा। जन्नत वालों को भी जो नेमतें होगी उन्हें भी आगाही होगी, अवेयरेंस होगी, और दोस्तों वालों को भी आगाही होगी ये पीने वाला नहीं है, कहेगा नहीं पीने वाला। अल्लाह सुब्हाना फरमाएंगे नहीं, उन्हें जबरदस्ती पिलाओ, तो फिर उन्हें जबरदस्ती पानी वो पिलाया जाएगा जो शुक्रे लोग हैं। और वो कुरान मजीद में है कि आंतरियों को चीरता हुआ पानी जाएगा, और फिर वो चीखेगा, तो फरिश्ते फिर कह के लगाएंगे कि आप चखा मजा अपनी उन नेमतों की तो शुक्री करता था, तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी थी, और आप की जुबान से एक दफा भी ये नहीं निकलता था कि अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हुक्म तो ये है कि ऑलवेज ये अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा इंसान को जो है हर हाल में जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस्तगफार भी साथ प्यारे नबी की एक हदीस है कि वो शख्स कितना बदबख्त है, फिर फरमाया कि वो शख्स कितना बदबख्त है, फिर फरमाया कि वो शख्स कितना बदबख्त है जो अपना सारा दिन गुजार लेता है और उसकी जुबान पर एक दफा भी अस्तगफार के लफ्ज नहीं आते, एक दफा वो अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहता। तो हमें अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी करते रहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है। और एक हदीस जो है वो आप जरूर सुने, हमारे मैं अक्सर जो है ना वो बताता होता हूँ कि हमारी तस्बीहें जो है एक 33 दानों की तस्बीह है, एक 100 दानों की है। तो लोगों को ना 100 दानों की तस्बीह वाले का पता नहीं है कि उसमें हमने क्या पढ़ना है। वो समझते हैं कि 3 दफा वही तस्बीह फातिमा जो है ना वही पढ़नी है, यानी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो उसमें हदीस है ये शुक्र के बारे में जो है ये प्यारे नबी की हदीस में वर्क है कि अगर कोई शख्स 100 ऊंट ज़िबा करता है और उनका वो गोश्त तैयार करता है और गोश्त तैयार करके फिर वो एक लिस्ट तैयार करता है उन लोगों की जिनके घरों में कभी गोश्त नहीं पका और उनके घरों में वो
100 ऊंट का गोश्त दे के आता है तो उस बंदे को कितना सवाब होगा। और प्यारे नबी ने फरमाया कि आप बैठे बैठे 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर ले तो आपको 100 ऊंट ज़िबा करने के बराबर जो है वो सवाब मिलेगा। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तो अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला फिर और देते हैं और नवाजते हैं और देते हैं और जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप ये बताइएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी के कौन से अमली नमूने हमें मिलते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जो जिसको हम अपना सकते हैं, जो ऐसे वाकयात हैं उनके? हाँ, तो बेशुमार बहुत सारे वाकयात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी हमारे लिए अपना है। हमने उन्हें जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी हाँ, उनसे ही हमने सारी जिंदगी जो है ना वो मिलती है कि उन्होंने तो हर जो भी मुश्किल वक्त आया उस पर उन्होंने सब्र भी किया और शुक्र भी किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र किया क्योंकि मुश्किल वक्त आ गया है और फिर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उस मुश्किल से अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को निकाला। यानी कुफार मक्का के जुल्म जो थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौबत का ऐलान किया तो कुफार मक्का ने आपको तरह तरह की अज़ीज़ें तकलीफें हर तरह कोई किसी मुसीबत को नहीं छोड़ा जो नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जुटलाया, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने माज़अल्लाह जादूगर कहा, किसी ने कान कहा, लेकिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सब्र किया। जब सब्र किया तो फिर क्या वक्त आया कि वही मक्का था कि जब फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह आज़म बन के गए और उसमें गन्नी हर घर पे परचम जो था वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला लगा दिया गया और बड़े बड़े सरदार जो थे, एक बड़ी प्यारी हदीस है और बड़ा उसमें जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरा दिल बड़ा खुश है कि वो जो बड़े बड़े सरदार थे उनके मुंह लटके हुए थे, सर झुके हुए थे, मुंह लटके हुए थे। आप देखिए जरा आज के दौर में अगर किसी बड़ा आदमी को जुल्म कर रहा हो, दुख दे रहा हो और आदमी उस पर उसका जवाब न दे, सब्र करे और फिर अल्लाह ताला उसको शुक्र का ये सिला दे कि वो सामने खड़ा हो, वही आदमी जो जुल्म कर रहा था, ज्यादती कर रहा था और उसका सर झुका हुआ हो, सर झुका हुआ हो और मुंह लटका हुआ हो, तो प्यारे नबी ने फरमाया कि आज मेरा दिल बड़ा खुश है। तो यही मक्का था कि मैं रात यहाँ निकल के गया था हिजरत करके, आज वही मक्का के मैं फातिह बन के आ गया हूँ और मेरा दिल खुश है कि आज मेरा दिल करता है खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान दे। तो साहबा सोचे पढ़ के कि कौन अजान देगा, तो अजान कहा कि हजरत बलाल अजान देंगे, तो हजरत बलाल ने खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान दी। तो ये हजरत बलाल को भी सिला था, ये हजरत बलाल को भी शुक्र का सिला था कि हजरत बलाल पे कितनी मुसीबतें आई, कितनी तकलीफें आई, तो अल्लाह ताला ने उस सब्र का सिला, उस शुक्र का सिला कितना दिया कि तमाम सहाबा जो थे वो उस वक्त मौजूद थे और प्यारे नबी ने कहा कि हजरत बलाल आप खाना काबा की छत पे चढ़ के अजान दे। तो ये कितनी बड़ी शहादत जो मिली और कुरान मजीद में ये अकरामकुम इंदल्लाह अत्काकुम, बेशक अल्लाह के यहाँ इज्जत वाले वो है जो तकवे वाले हैं। यानी जो तकवा यही होता है कि आदमी सब्र करे, शुक्र करे और अपने अंदर के इंसान को जो है वो खूबसूरत करे। अंदर का इंसान कभी इंसान का खूबसूरत हो ही नहीं सकता कि जो नाशुक्री करता है, जो सब्र नहीं करता, ववेला करता है और छोटी छोटी बातों पे जो है वो यही कहता कि मैं मारा लुटा गया, मेरे पास कुछ नहीं है, बर्दाश्त नहीं करता, तो उसके जो आदमी अल्लाह ताला उसको इज्जत देते हैं, अल्लाह ताला उसको जो है वो हर तरह की नेमत जो है फिर उसको अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो देती है। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा कि शुक्र किन अमाल पे करना चाहिए, किन चीजों पर शुक्र करना चाहिए, जरा वो भी डिफाइन कर दें आम जबान में। नहीं, शुक्र में चीजें तो नहीं, ये तो कोई चीज इसमें हम छोड़ नहीं सकते कि जी फलां चीज है तो उसमें हमने शुक्र नहीं करना। शुक्र के मामले में तो हर चीज जो भी अल्लाह ताला इंसान क्योंकि अल्लाह ताला एक मिनट में हमें 72 सांस देता है, तो ये सबसे बड़ी नेमत है क्योंकि सांस का ही तो इंसान है, उसकी नेमत उसका शुक्र अदा करना है। और ये शुक्र यही है ना कि जितने भी इंसान अल्लाह ताला जितने भी अमाल हैं यानी हकूकुल इबाद हैं वो पूरे करे, तो ये भी अल्लाह ताला की रात उसमें वो आ जाती है। जो फराइज हम पर आज होते हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, तो ये भी शुक्र में ही आती हैं।
कि ये भी अल्लाह का शुक्र ही है कि जो कुरान कि तुमने जो है वो इंसान जो है वो अपनी मदद जो है वो शुक्र से और नमाज से तलब करे। तो नमाज और शुक्र, ये सब्र, ये सारी चीजें जो है ना वो इसी में आ जाती हैं कि इंसान को हर हाल में, यानी इसमें हम कोई चीज किसी का ऐसा कह ही नहीं सकते कि जिसमें हमने शुक्र नहीं अदा करना, छोटी सी चीज, बल्कि ये इंसानों को भी ये देखे ना, आप इंसानी जिंदगी का भी ये असूल है कि आप किसी को छोटी सी चीज भी देते हो, छोटी सी चीज भी देते हो, तो अगर वो आपकी चीज में कोई रिस्पॉन्स ना करे तो आपको गुस्सा आता है कि देखे यार ये मामूली सा थैंक्स ही कह देता, इतना की कर देता। और नबी वसल्लम की हदीस है कि तहादु तहाबु, तोहफा दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। यानी मोहब्बत आप बढ़ेगी जब आप किसी को चीज देंगे, वो आपका शुक्र अदा करेगा, दिल में भी शुक्र उसके आएगा कि देखो जी इसने मुझे चीज दी है। तो हर हाल में इंसान को जो है, यानी इसमें हम कोई चीज भी, किसी एक छोटी सी नेमत का भी चॉइस नहीं कर सकते कि उसमें हमें ये कहा गया कि इन चीजों पे हमने शुक्र करना है, इन चीजों पे नहीं करना। जी प्रोफेसर साहब, हर हाल में हर तरह हमने शुक्र अदा करना है और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ अल्लाह ताला तेरी है, तूने मुझे हर चीज से नवाजा है। और एक और बड़ी सामीन नाजरीन के लिए जो है ना वो बात बड़ी कि इंसान अपने से जब शुक्र करने का ना बेहतरीन जो तरीका आपने सवाल किया है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान अपने से ना ऊपर वालों को ना देखे, अपने से निचले वालों को देखे। बड़ी खूबसूरत निचले वालों को देखने की एक मिसाल में एक जरा समझाने के लिए आप सुन ले कि अगर आप के पास एक छोटी सी गाड़ी है ना, तो आप देखना शुरू करो पैदल चलने वालों को, कि देखो यार वो पैदल है, उसके पास साइकिल भी नहीं है। फिर साइकिल वाले को देखो कि देखो यार उसके पास साइकिल है, मैं उससे अच्छा हूँ, मैं पैदल चलने वाले से अच्छा हूँ, साइकिल वाले से अच्छा हूँ, मोटरसाइकिल वाले से अच्छा हूँ, छोटी गाड़ी मैंने। तो जब छोटी गाड़ी वाला ये शुक्र अदा करेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गाड़ी दी है, फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे ना कि अल्लाह तूने मुझे गाड़ी दी, तो अल्लाह ताला फिर बड़ी गाड़ी। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे एक और मेरा सवाल है, वो ये है कि जो सब्र है वो सिर्फ मुश्किलात में करना चाहिए या फिर वो ये नहीं, हाँ बिन मांगे उसे सब कुछ अल्लाह ताला की जात जो है वो देगी कि मैं और ज्यादा दूंगा। जी कुरान फरमा रहा है, ये कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब छोटी गाड़ी वाला शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला और ज्यादा देंगे। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत सारी आजमाइशें आई, उनके माल के ऊपर आजमाइश आई, इवन उनकी जान के ऊपर, कि उनको बहुत शदीद बीमारी में वो मुब्तला हो गए थे। उनके सब्र और शुक्र से हमें क्या सबक मिलता है? जी हाँ, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो है, उनकी दुआ जो थी जब कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने वही चीजें, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी ने इस कदर लागर और कमजोर कर दिया था कि वो हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। यानी हड्डियों का ढांचा, आमतौर पे लोग जो है ना उस पे कहते हैं कि ज़ईफ हदीस है कि जो बयान किया जाता है कि उनके जिस्म पे जो था वो इतने थे कि कोई कीड़ा गिरता था तो वो उस तक नहीं, लेकिन ये तो हमें बड़ा मिलता है कि उनके जिस्म की ये हालत हो गई थी, उनकी हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। और सूरत ये थी कि अपने और बेगाने सब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ गए थे, यानी अपने भी छोड़ गए थे, बेगाने भी छोड़ गए थे, बीवी ने वफा की थी, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी इस बीमारी पर सब्र किया। तो जब सब्र किया तो अल्लाह ताला ने वो जो नेमतें थी, औलाद ले ली थी, माल ले लिया था, मुसीबतें थी तरह तरह की और सारे आजमाइशों में मुब्तला, अल्लाह ताला ने उन्हें सारी आजमाइशों से जो था वो सरखरू कर दिया इस बिना पे कि उन्होंने सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस हाल में वो शुक्र अदा करते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस हाल में रखा है। तो जब हम शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला की जात जो है वो इतना नवाज देती है कि इंसान फिर, बल्कि ये भी एक अमली तौर पर बात आती है कि फिर इंसान सोचता भी है। जब इंसान सब्र करता है, शुक्र करता है ना, तो इंसान सोचता है कि ये अल्लाह ताला की इतनी जो नेमतें मुझे मिल रही हैं, इतनी नवाज जो हो रही है मेरे पर, इतना अल्लाह का करम फजल जो मेरे पे हो रहा है वो किस बिना पे हो रहा है। हालांकि उसने मामूली सा शुक्र किया, तो वो इंसान गिन नहीं सकता अल्लाह ताला की नेमतों को जितनी अल्लाह ताला की नेमतें उस पर, उनकी नेमतों की बारिश कर देते हैं। और फिर जो ये कहा गया कि
जो सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत की भलाई, खैर का लफ्ज बोला जाता है। आमतौर पे हम नेकी के मीनिंग में ले लेते हैं, भलाई के मीनिंग में ले लेते हैं, लेकिन इसकी जो असल जो मीनिंग है ना इसके खैर के, वो ये है कि सुकून कल्ब, इत्मीनान कल्ब, राहत कल्ब, यानी अगर इंसान सब्र करता है, शुक्र करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको सुकून दे देते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला उसको सुकून दे देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छी बातें की आपने सब्र और शुक्र के हवाले से कि इंसान चाहे जिस भी हाल में है, ना सिर्फ अच्छे हाल में बल्कि अगर बुरे भी हाल में है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करे और हमेशा अपनी ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए, क्योंकि हमें जिस भी हाल में रखा है ये हमारे रब ताला ने रखा है, अल्लाह की ज़ात ने रखा है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वही हमारे हालात संवारने वाला है और उसी को ये इख्तियार है कि हम पे आजमाइशें डाल दे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम हर काम में अल्लाह ताला का सब्र और शुक्र जो है वो करें। कसीम, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना जहन्नम दिखाया गया, जहन्नम के पास से गुजरे, वहां पे खवातीन की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि इन खवातीन का क्या कसूर है, ये क्यों है इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे? तो फरिश्ते ने उन्हें बताया कि ये अपने जो है ना शौहर का कुफर करती थी और नाशुक्री करती थी। तो उन्होंने कहा शौहर का कुफर क्या होता है? तो उन्होंने फरिश्तों ने उन्हें बताया कि एक बीवी, आमतौर पर ये एक कॉमन चीज है हमारी सोसाइटी की कि अगर एक शौहर ने अपनी बीवी को 10 चीजें ला के दी हैं, 20 चीजें ला के दी हैं, अगर उसने 21वीं चीज मांगी है और वो उसकी दस्तरस में नहीं है या उसको वो नहीं दिला सका, तो उसने औरत ने झट से ये कह देना है कि मुझे तो तुमने कभी कुछ लेके ही नहीं दिया, मुझे तुमसे कभी कोई भलाई नसीब ही नहीं हुई। तो ये होता है मर्द का यानी कि शौहर का कुफर। तो खुदारा इन चीजों से बचना चाहिए। आप अगर आपके शौहर ने आपको 10 चीजों के बाद अगर 11वीं चीज नहीं ला कर दी तो उसका फिर भी थैंक यू कहेंगे, कोई बात नहीं आपने अभी नहीं ला के दिया, बाद में ला देंगे। इससे ये होता है कि मियाँ बीवी की जो बाउंडिंग है इस तरीके से बढ़ती जाती है और जो है शोहर को भी पता होता है कि मेरी बीवी ने इस चीज पे पैनिक नहीं किया था, उसने फस क्रिएट नहीं किया था, इसने चिक नहीं लगाई थी घर में, जो कि आम तौर पे मर्द इस चिक से बचते हैं घर में। तो आप जो समझदार खवातीन होती हैं वो घर में ये चिक नहीं लगाती हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं, अच्छे वक्त पे अपने मियाँ को बताती जरूर है कि ये काम आपने किया था। तो हमेशा सब्र और शुक्र करें हर रिश्ते में, हर मामलात में, और जो है जो भी आपके ऊपर आजमाइश आ जाती है किसी भी सूरत में आपने हमेशा जो है सब्र शुक्र करना है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत ये की एक वजनी जो है ये एक जुमला है, एक लफ्ज है कि इसके जो दर्जात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। नाज़रीन, ये तो थी रूहानी बातें, कुछ कुरान मजीद की बातें। अब हम बात करते हैं कुछ सोशल इश्यूज पे, कुछ इंसानी बातें कि इंसान है, एक मशीन है, बीमार भी होती है, थक भी जाती है और इसको भी आराम चाहिए होता है। लेकिन आजकल जो एक बीमारी है बहुत ज्यादा कॉमन, वो है ब्लड प्रेशर। वो ना सिर्फ बड़ों को है बल्कि वो छोटों में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो पाई जाती है। लेकिन हमें ये तो पता है कि ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर, लेकिन ब्लड प्रेशर है क्या, ये किन चीजों की वजह से बढ़ जाता है? बाजुका देखने में आता, हम सुनते हैं कि गर्मियों में बीपी हाई हो जाता है जी, लेकिन सर्दियों में भी आजकल बीपी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम फरीद साहब। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो मौजू है वो है ब्लड प्रेशर का, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर है क्या, कौन सी बीमारी है, आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का नाम दे दिया जाता है उसे? जी, ब्लड प्रेशर ये है खून का वो दबाव जो नालियों में जब हमारा दिल जो है पंप करता है, पंप के तौर पे काम करता है, और खून में वो उसके 2 फेजेस होते हैं, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक। सिस्टोलिक जब एक्टिवली दिल धड़कता है, पंप करता है, तो उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जब दिल अपने आप को रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये एज के हिसाब से बच्चों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन नॉर्मली ये इसको कहा जाता है कि ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक वो 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। ये प्लस माइनस होता है एज के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से, कि आप अगर लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, एक दफा हो गई ये चलती रहती है, तो उसके हिसाब से इसकी नॉर्मल
वैल्यूज भी तब्दील होती रहती थोड़ी बहुत। तो ये इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं कि प्रेशर जो है वो जिस वजह से जिसके, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो वो फिर खून की नालियों पे प्रेशर बढ़ जाता है और उसके असरात हमारे दिमाग पे, गुर्दों पे, दिल पे बहुत ज्यादा असरात हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आमतौर पर ये अपना हर आम दूसरे से तीसरे जो इंसान में ये बीमारी लाहक हुई है उस शख्स को हर तीसरा जो शख्स है वो इस बीमारी से मुतासिर हो रहा है, या किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर किसी का बढ़ नहीं रहा तो वो कम हो रहा है। और रोज़ों में खास तौर पर रोज़े की हालत में भी अगर ये बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या करना चाहिए रोजेदार को? जी बिस्मिल्लाह। ये आपके दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया और एक ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है ना जी। ब्लड प्रेशर बढ़ने की और आपने एहतियात करनी है और कम होने की और एहतियात करनी है, ठीक है ना। ये एक लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रेशर है, मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा है, सोशो इकोनॉमिक प्रेशर, उससे अमूमन ब्लड प्रेशर बढ़ने वाली बीमारी ही होती है। जो बहुत लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं और खुराक अच्छी नहीं मिलती, बिल्कुल खाने को नहीं मिलता, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, तो उनमें बाज़ औक़ात लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें तो हम यही है कि हमें सबसे पहले तो दो तीन कैटेगरी है। एक तो है माइल्ड सा हो जाए हाई ब्लड प्रेशर, एक है एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब ये कि ऐसा ब्लड प्रेशर हाई होना जिसमें आपको दवाई की जरूरत है और आपको डॉक्टर के मशवरे की जरूरत है। वो उस सूरत में आपने अपने डॉक्टर से मशवरा तो रखना ही है, लेकिन बाकी नमक और तली हुई चीजों और मसालेदार चीजों से परहेज रखें। और रोजे के दौरान अगर इसको लिया जाए तो सहरी और अफ्तारी में दोनों टाइम भी आपने एहतियात करनी है। और सबसे पहले तो यह है कि जो डॉक्टर के मशवरे से आपको दवाई दी गई है उसको लाजमी लेना है, दवाई को लेना है, पानी ज्यादा इस्तेमाल करना है और सारा दिन आपने कोशिश करनी है ज्यादा एक्सर्शन ना करें, धूप में ना जाएं और टेंशन ना लें। तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रखें वक्फे वक्फे से। और अफ्तारी के टाइम भी यही है कि पानी ज्यादा पिएं, जूसेस, फ्रेश जूसेस लें, मसनूई चीजें ना लें, तली हुई चीजें ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आमतौर पर जब घरों में ये मसला किसी को आता है या दरपेश होता है तो आमतौर पर घरों में ये टोटके करने लग जाते हैं। जी अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ है तो अंडा दे दो, अगर हाई हुआ है तो उसे बोतल में नमक मिला के दे दो, तो ये कितना फायदेमंद साबित होता है? देखिए जी, हाई है तो नमक मिला के, ये तो और ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली बात मतलब है। नमक तो इसमें चीनी देते हैं डॉक्टर साहब, शुगर दे देते हैं कि चॉकलेट खा लो, कोई मीठी चीज खा लो। जी नहीं, हाई ब्लड प्रेशर में भी नहीं चीनी देने की जरूरत है। उसको रीश्योर करें, उसको पानी पिलाएं और बेहतर है अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसका रोजा तुलवाएं, उसको पानी पिलाएं, ठंडी जगह पे रखें और उसकी मेडिकेशन दोबारा करें। जो उसकी रिकमेंडेड मेडिसिन है उसको दोबारा जो अकॉर्डिंगली उसकी जो डोज बनती है उसको दें। तो जो कम होता है उसके लिए भी यही है कि आपने उसको अगर क्या आना शुरू हो गई है, बेहोश हो गया, गिर गया है, चक्कर आना शुरू हो गए हैं, तो उसको रीअश्योर करें। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा कम है तो उसके साथ शुगर भी अमूमन कम होती है। तो मतलब ये जो टोटके घरों में करते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता? नहीं जी नहीं, वो खतरनाक हो सकते हैं। इसमें बाकायदा एक टेक्निकल आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, डॉक्टर से राब्ता जरूरी है। लेकिन फिर भी आप चूंकि हॉस्पिटल और घर में अगर कोई फासला ज्यादा है तो टोटके और टोटके का मतलब ये है कि आपने ऐसी चीजें नहीं देनी जो ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ा दें या जो ब्लड प्रेशर मजीद कम कर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बाजुकात कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं नॉर्मल, वो समझते हैं कि उनका बीपी हाई हो रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं जी हमें तो कोई मसला नहीं है, हम नॉर्मल है। वो सिर्फ मेडिसिन से बचने के लिए अपने आप को नॉर्मल शो कराते हैं। सेम केस गोज विद लो ब्लड प्रेशर, उसमें भी लोग यही करते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं और वो रोजमर्रा के काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो अगर बीपी का ख्याल ना रखा जाए, अगर ये बढ़ रहा है तब मेडिकेशन ना हो, लो है तब मेडिकेशन ना हो, तो ये आपको मजीद इंसान को कौन सी बीमारियों की तरफ धकेल सकता है? जी, आपने बहुत कहा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर उनको महसूस नहीं होता। खुद पेशेंट्स को चेक किया गया कि ब्लड प्रेशर इंतहाई हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, उनके खून की नालियों का दबाव, उनमें खून का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता और वो ज्यादा खतरे की अलामत है। वो ऐसे जिस पेशेंट को महसूस हो जाए कि उसका ब्लड प्रेशर आई है और वो यकीनन डॉक्टर की मदद तलाश करेगा और
जाएगा किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास, वो तो बेहतर है। जो जिसको बिल्कुल नहीं पता लगता और वो या वो इमिटेट करता है कि जी मैं तो नॉर्मल हूं, तो ये बहुत खतरनाक बात है। ये बिल्कुल अपनी जान पे जान का रिस्क लेने वाली बात है और इसमें किसी किस्म के गफलत की नहीं करनी चाहिए। इसके असरात दिल पे भी हो सकते हैं, दिमाग पे भी हो सकते हैं। खून की अपना दिमाग की नालियां, अपना जो खून की नालियां हैं वो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इसको सीवीए कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, यानी नाली फट सकती हैं और ये हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज। तो ये ऐसी चीजें सारी जो है ना, इनसे अवॉइड करने के लिए आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और सेम ये ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो फिर भी लोग कहते हैं कि जी हम तो खाते रहेंगे या इसी तरह काम करते रहेंगे, तो वो जरूरी नहीं है। वो आपको ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर बहुत कम है तो फिर आपको उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जब ब्लड प्रेशर किसी को हो जाता है, उसका ग्रेजुअली बीपी हाई होने लग जाता है, तो क्या ये एक परमानेंट डिजीज है कि जब आप इसको कंट्रोल करते हैं अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, अपनी मेडिकेशन के थ्रू और अपनी डाइट के थ्रू, तो ये कंट्रोल में आ जाता है वापस अपनी जगह पे, या फिर ये आपको जिंदगी भर के लिए रोग लग जाता है? जी, इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि जिसको एक दफा ब्लड प्रेशर हुआ और वो दोबारा नहीं ठीक होगा, हो भी सकता है। लेकिन अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन में आ गया जिसको मेडिकेशन की जरूरत है, तो वो अमूमन ये है कि विद ग्रोइंग एज उसको मेडिकेशन की जरूरत रहती है। तो उसमें यह है कि आप अपने डाइट को कंट्रोल रखें, लो फैट और मसालेदार चीजें, नमक से परहेज रखें, वॉक शॉक करें, ये नॉर्मल लाइफ को आप और टेंशन फ्री लाइफ कोशिश करें। अपना प्रेशर ना लें किसी चीजों का, यकीनन काम तो करना है, हम लोगों ने जिंदगी गुजारनी है, लेकिन अपने सर पे सवार ना करें और लाइफ को बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से गुजारने की कोशिश करें तो हो जाता है। लेकिन अगर एक दफा मेडिकेशन लग गई और जरूरी है और उसकी अगर जरूरत पड़ गई और डॉक्टर ने कहा कि जरूरी है, तो वो फिर उसके में गुंजाइश नहीं कि आप गफलत से करें और दवाई ना लें, वो रिस्क की बात है। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि आजकल चूंकि माशाल्लाह से रमजान चल रहा है और हर घर के पकवान जो होते हैं उसमें ये फ्राइड चीजें जरूर शामिल होती हैं। हर दस्तरखान की जीनत समोसे, कचौरियां और ये पकोड़े तो होते हैं। तो ये फ्राइड चीजें खाने से भी समटाइम ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, और डाइट में सहर में और इफ्तार में ऐसी क्या चीजें लें जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो मेंटेन रहे? जी, आपने बिल्कुल कहा, ये जो मुरगन चीजें होती हैं, तली हुई चीजें, आजकल सहरी और इफ्तारी में हमारा एक बहुत बड़ा खुराक का हिस्सा है। तो लेकिन जो पेशेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो एहतियात करे, वो चीजें ना ले, वो फ्रेश जूसेस ले, ताजा रोटी ले, घर का खाना ले। और नमक देखें, नमक बिल्कुल, नमक के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन नमक की मिकदार कम करनी चाहिए। आप जितना इस्तेमाल रूटीन में करते हैं, जब आप मरीज बन गए तो आप 25% नमक इसका इस्तेमाल करें, 75% उसको परहेज रखें। तो इस तरीके से आप उसको मुकाबला कर सकते हैं बीमारी का भी, और लाइफ को भी नॉर्मल रख सकते हैं और रोजे को भी नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। ना तो आपने बहुत ज्यादा मुरगन गजाएं बहुत ज्यादा नहीं लेनी, बल्कि बिल्कुल ही ना लें। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनसे भी परहेज, जंक फूड वगैरह से परहेज रखें। फलों का जूस लें, फ्रेश जूस, वो भी डब्बे वाला जूस भी नहीं, फ्रेश जूसेस लें और घर से तैयार की हुई खाना वो खाएं, घर का। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, क्या वो उनको रोजा रखना चाहिए मेडिकल की रूह से? जी, ये तो जो ब्लड प्रेशर की उसके डिपेंड करता है कि उसका ब्लड प्रेशर है कितना रहा, क्या उसको मेडिकेशन की जरूरत है। और अगर 1-2 रोजे रख ले और वो मेडिकेशन में दवाई लेके पूरा रोजा रखे और दरमियान में वो 1-2 दफा चेक कर ले, अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो वो फिर रख ले एहतियात से। और अगर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता और डॉक्टर के मशवरे से वो रोजे पे ना ही रखे तो ठीक। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम फरीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत एक अहम टॉपिक था, एक अहम, ये एक यूँ कहें कि एक एलिमेंट है आजकल की ज़िंदगी में, ब्लड प्रेशर, उसके ऊपर इन्होंने बात की और बहुत मुफीद मशवरे भी दिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कसीम, कि रोज़ा हमें सब्र शुक्र सिखाता है, हमें भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करना सिखाता है। लेकिन हमें नहीं पता कि रमज़ान में ये समोसे, कचौरियाँ, पकौड़े किसने इजाद कर दिए, कौन सी हदीस में लिखा था कि आपने जो है ना दस्तरखान में ये चीजें खानी है तो फिर ही आपकी इफ्तार कंप्लीट है। अदरवाइज जो है आपका
अदरवाइज जो है ना आपका रोजा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा आपका रोजा, आपकी तो इफ्तार सहर जो है वो बर्बाद ही हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं किसने ये इजाद कर दिया, खुदारा इफ्तार के टाइम ऐसी चीजें खाने से परहेज करें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, आपका बीपी हाई हो सकता अगर हम है। दूसरी साइड पे देखें तो हम उस नबी की आल हैं कि जो सिर्फ खजूर और नमक और सिर्फ पानी के घूंटते रोजा अफ्तार या सहरी करते थे, और आज हम देखें कि आज हम क्या कर रहे हैं, तो जरा इस पर भी गौर और फिक्र करने की जरूरत है। और कसीम आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दस्तरखान पे बैठते थे तो उनका फेवरेट क्या चीजें होती थी? खजूर, सिरका और सब्ज चीजें। इसीलिए तो कभी आपने देखा कि जब हंडिया बन जाती है तो उसको गार्निश किया जाता है धनिये के साथ। एक तो जो सब्ज रंग जो है ये जन्नती रंग है और शैतान जो है इस रंग से दूर भागता है क्योंकि ये जन्नती रंग है, और जिस चीज में भलाई हो शैतान तो वैसे ही उससे कोसों दूर भागता है। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको शैतान से और ऐसी चीजों से बचा के रखें। और तो रमजान में वैसे ही वो बंद है वैसे भी, लेकिन उसके जो छोटे चेले हैं वो तो दुनिया पे मौजूद है ना, अपना काम उसने पूरा किया हुआ है। लेकिन हमेशा अल्लाह ताला से जो है वो भलाई की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से भलाई मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमें खैर व आफियत दें। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ए इंसान, जो तुम्हारा गुमान है ना मुझसे, मैं तुम्हें वैसा ही दूंगा। अगर तुम मुझसे अच्छा गुमान करोगे मैं तुम्हें अच्छा ही दूंगा, अगर तुम बुरा गुमान करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि बाजुकात लोग ऐसे कह जाते हैं ना, हमें तो अल्लाह ताला ने देना ही नहीं है, हमें तो अल्लाह ताला तो हमसे शायद नाराज है, तो ऐसा नहीं है, ना उम्मीदी लगा लेते हैं, ना शुक्री कर लेते हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप हमेशा जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जी कसीम। जी बिल्कुल नायाब। इस सेगमेंट में तो डॉक्टर साहब ने आज के जो सेगमेंट में हमने सीखा है कि रमजान में जो ब्लड प्रेशर के मरीजों हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो रोजे से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखें और रमजान की बरकतों से नवाजे, आमीन। और कल फिर मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ। और कल नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, नए मौजू होंगे। और कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।